ओके। तो एक दो दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने क्लास शुरू कर दी तो 15 मिनट बाद जाके मुझे याद आया, किसी ने रिमाइंड करवाया कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। सो मुझे बताइए कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इस टाइम? स्क्रीन आ रही है नजर। ओके। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इफ़ यू नीड द एक्चुअल क्वेश्चन, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो बेसिकली ये उसका एक शॉर्टकट वर्जन है जो मैंने इस प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये एक हमने हाउस होल्ड सर्वे कंडक्ट किया था एक ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में। एक ऑयल एंड गैस कंपनी को ये एक ब्लॉक अलॉट किया गया पाकिस्तान मिनिस्ट्री की तरफ से। तो बिफोर दे 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 गोइंग देयर, दे डिसाइडेड कि हम पहले एक ओवरऑल पिक्चर ले लें उस इलाके की कि क्या है। दैट वाज वेरी एक्सटेंसिव सर्विस में बहुत ज़्यादा हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ा। और फिर उसमें एक ये भी उनका टीओआर से कि हमने उनकी जितने भी मेजर उस ब्लॉक के अंदर जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको हमने जीआईएस मैप के ऊपर ड्रॉ करके उनको देना था। तो दैट वाज कोई 10 साल पुरानी बात है। लेकिन मैं इस क्वेश्चनर को इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि इसमें हर तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं। और अगर जितने भी मैं अपने ट्रेनीज के साथ ये क्वेश्चनर शेयर करता हूँ तो उनको एक थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि हाउस होल्ड क्वेश्चनर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें मैंने कुछ कटिंग्स की हुई हैं। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए आई विल शेयर दैट वन एज वेल, लेकिन ये एक शॉर्टर वर्जन है। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। इसमें हमारे पास सबसे पहले सीरियल नंबर है, क्योंकि एवरी डेटाबेस स्टार्ट्स विद एनी यूनिक नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। तो अब ये तो अगर आप किसी टैबलेट के ऊपर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो भी आपको आपका एक ऑटोमेटेड सीरियल नंबर जनरेट होता रहता है जिसे हम यूनिक आईडी कहते हैं, वो ऑटोमेटेड होता है। लेकिन जब तक पुरानी बात है जब कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी पेपर बेस्ड डाटा कलेक्ट करती हैं, जो अभी भी वो क्वेश्चनर के प्रिंट आउट लेकर उनकी फोटो कॉपीज लेके फील्ड में जाते हैं और फिर वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो इस सूरत में आपको सीरियल नंबर मार्क करना होता है सिस्टमेटिक वे में। दैट्स एन अदर एक्सरसाइज। सो इसको हम अभी एसपीएसएस में लेके जाएंगे एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि इसकी एंट्री वहाँ पे कैसे होगी। जब हम ये कर लेंगे उसके बाद आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट होगी। आप एक क्वेश्चन एयर के मुताबिक एक डाटा एंट्री फाइल खुद बनाएंगे। दैट इज़ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एयर और हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ, या चलिए उस असाइनमेंट में हम ये भी कर सकते हैं कि आपने दर्जनों सर्वेज या रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए होंगे अपने करियर के अंदर, पाकिस्तान में मे बी यूएस में भी। तो कोई एक क्वेश्चन उठा के उसके मुताबिक आप अपने कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठा लीजिएगा और आप एक डेटाबेस डिज़ाइन करके देंगे। बट द सिलेक्टेड क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस, जिसमें हमारे पास हर टाइप का वेरिएबल होगा, जिसमें डेट होगी, मोबाइल नंबर हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कोड्स हो। हम इनको वन बाय वन वी ट्राई कि हम इसको इंटर कैसे करेंगे। सो लेट मी ओपन द एसपीएसएस फाइल। एसपीएसएस फाइल इज द, इसको मैं ओपन कर लूँ और देन हम एक नई डाटा फाइल इंटर करेंगे आपके लिए। और साथ साथ में फिर मैं आपको उसका एक थोड़ा सा बताता भी जाऊंगा कि हमने इसकी एंट्री को किस पर्सपेक्टिव में कैसे एडजस्ट करना है। सो व्हेन यू ओपन एस पी एस एस सॉफ्टवेयर, ये तो बिल्कुल एक बिगिनर्स के लिए, लेकिन आई होप यू मस्ट बी फेमिलियर। जब आप एक एस पी एस एस प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो आपके पास शुरू में इस तरह की एक विंडो आती है, जिसमें लेफ्ट साइड पे अगर आपने रिसेंटली कोई फाइल्स यूज़ की हैं तो उनकी डायरेक्टरी आ जाती है, यू कैन सी माई कर्सर। और अगर हम्म। आप एक नया डाटा सेट खोलना चाह रही हैं तो ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू डाटा सेट के ऊपर, फर्स्ट विंडो के ऊपर, फर्स्ट बॉक्स के ऊपर। सेंट्रल हम्म। पार्ट इज ऑल अबाउट द अपडेट्स, क्योंकि ये नेट के साथ कनेक्टेड होता है सिस्टम मोस्टली। तो वो इंटरनेट बेस्ड भी कुछ आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। इफ़ यू सी द हेडिंग्स, व्हाट्स हम्म। न्यू, ठीक है। न्यू। तो इसमें आपको अगर आप लेफ्ट राइट करें तो जस्ट लाइक कि आप कोई वेबसाइट के ऊपर एक गैलरी देख रहे होते हैं फ्रंट पेज होम पेज के ऊपर, तो आपके हम्म। पास डिफरेंट पिक्चर्स के ऑप्शंस होते हैं लेफ्ट राइट करके देखने के लिए। तो देयर इज समथिंग फीचर्स लाइक दिस कि आप इनको लेफ्ट ये राइट। फीचर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये इस सिस्टम के अपने अपने ही जब हैं। आपने हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब ये इसके अंदर बिल्ट इन है ना, यू सी कि जब अभी हम 27 में एंटर करूंगा, जब मैं डाउन इंस्टॉल करूंगा तो आई विल सी कि शायद उसमें भी ऐसा कुछ फीचर हो। लेकिन ये हम्म। इसके अपने जब उन्होंने 25 लॉन्च किया होगा
तो उन्होंने अपने यूजर्स को बताने के लिए कि इस 25 में नया क्या है, तो उसके लिए व्हाट्स न्यू की एक विंडो उन्होंने बनाई ना, फर्स्ट व्यू के लिए, ठीक है। हम्म अच्छा, अभी ये मेरे पास है एक आप ये कह लीजिए लाइसेंस्ड क्रैक्ड वर्जन है, नॉट लाइसेंस्ड। तो जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं मेरे वाले वर्जन को जो 25th है, तो उसमें आपको को मैक्सिमम 4800 डेज या 5000 डेज का आपको ये फ्री में दे देते हैं। नॉट फ्री, हम्म अगर आपने पे किया हो तो इसका मतलब ये कि आपको 5000 दिन आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली तब तक नए हम्म वर्जन आ चुके होते हैं। सो आई एम क्लोजिंग नाउ, ठीक है। अगर आप ये इसको यहीं से ओपन करना चाहें तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यू कैन सी माई कर्सर, न्यू फाइल। हम्म बट मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और ये इसके हम्म बॉटम पे आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाएंगी, गेटिंग स्टार्ट, वो कुछ नए नए जो लिंक्स होते हैं ना, कि आप अगर बिगिनर हैं, आप इसको समझना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। क्लोजिंग दिस वन। सो द फर्स्ट थिंग इज, आप इसको सेव करेंगे। बट इफ़ यू नोटिस, तो एसपीएसएस में जस्ट लाइक एक्सेल या वर्ड, आपके पास जब बिल्कुल ब्लैंक होता है तो आपके पास सेव का ऑप्शन आ रहा होता है, लेकिन यहाँ हम्म पर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा। हम्म गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। एंड लाइकवाइज आपके पास बहुत सारे पर ऑप्शंस हैं वो इनविजिबल हैं। टैब्स नहीं शो कर रहे। यस। हम्म फाइल, अगर आप फाइल में जाके देखना चाहें तो यहाँ पर भी सेव के ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम्म द पॉइंट इज कि एज सोन एज यू एंटर एनी वैल्यू इन दिस फाइल, तो फिर आपके पास वो सेव का ऑप्शन आएगा। दो ऑप्शन, दो चीज़ें आएंगी, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट हम्म बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी शेयर, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं साथ में इस प्रेजेंटेशन को लेके चलूंगा। जो प्रेजेंटेशन मुझे बताइएगा, आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर हो चुकी है या नहीं हुई? आज वाली। ये इंट्रोडक्शन वाली प्रेजेंटेशन मैंने शेयर की थी या नहीं की थी? आई थिंक सो। चलें, नो प्रॉब्लम। मैं आपके साथ ना ये भी शेयर कर लूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है आपने किया था इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन है। रिकॉर्डिंग भी और प्रेजेंटेशन भी। मेरे ख्याल में शायद शेयर कर ली जो होगा। हमारी फर्स्ट क्लास की थी। हाँ जी, जी जी, हाँ जी, वही। अच्छा, बेसिकली अब इसमें हम कुछ स्लाइड्स को हम अलाइन करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। क्योंकि ये हम्म उसके स्ट्रक्चर की स्लाइड्स है ना, इफ़ यू सी द हेडिंग, हम्म ये कुछ उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इफ़ यू रिमेम्बर, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि देर आर टू व्यूज ऑफ दिस डेटा व्यू फाइल, और ठीक है, वेरिएबल व्यू। डाटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। हम्म व्हाट इज डाटा व्यू एंड व्हाट इज वेरिएबल व्यू? उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन को साथ साथ देखना होगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज अगर आप उसको ही उसके ऊपर ही समझना चाहें तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है। तो बेसिकली द फर्स्ट थिंग, देर आर थ्री विंडोज। एसपीएसएस पे जब आप काम करते हैं तो उसकी तीन विंडोज होती हैं। हम्म एक विंडो होती है डाटा एडिटर विंडो, विच इज, अगर मैं आपको डाटा की फाइल में दिखाना चाहूँ तो दिस इज अ डाटा, ठीक है ना। ये आपके एक ओवरऑल, ये आपकी फर्स्ट फाइल, फर्स्ट टाइप ऑफ फाइल है, इसको हम बोलते हैं ये डाटा जो एडिटर विंडो। हमारा जो थ्री विंडोज होती हैं, इसके टू व्यूज हैं और थ्री विंडोज हैं, ऐसा है। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। जी, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली थ्री विंडोज़ हैं। अब जब हम थ्री विंडोज़ की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट विंडो, ठीक है। अब इसकी एक्सटेंशन अगर आप टॉप पे देखें, आप इसका नाम कुछ भी रखें तो ये .sav आएगा, सेव। एंड इफ़ यू सी द प्रेजेंटेशन तो आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा एडिटर विंडो है, इसके अंदर आपका सारा डाटा और वेरिएबल्स हैं, राइट। हम्म एक चीज़ होगी। इसके साथ में बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप एसपीएसएस की फाइल को ही ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ में एक फाइल खुलती है, आउटपुट। अब ये जो आउटपुट विंडो है ना, ये बेसिकली इसकी एक्सटेंशन भी डिफरेंट है। इसकी एक्सटेंशन अगर आप याद करना चाहें या जहन में रखना चाहें, तो ये इसकी एक्सटेंशन है .spv, ठीक है। ये आउटपुट विंडो क्या करती है, आपकी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, आपने जो जो काम एसपीएसएस में परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन सब की एक रिपोर्ट जनरेट करती जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने डाटा को सॉर्ट किया, या आपने डाटा को कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ उसकी सॉर्टिंग कर दी अल्फ़ाबेटिकली A to Z, तो उसकी भी आपको एक रिपोर्ट इसके अंदर जनरेट करके दे देगा। आपने कोई नया वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी भी रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ योर एविडेंस, ठीक है ना। आप अगर इसको देख सकते हैं कि मैंने आज के दिन के अंदर, या मैं जब इसके ऊपर काम कर रहा था इस असाइनमेंट के ऊपर, तो मैंने इसके अंदर क्या कुछ जनरेट किया। तो इसकी एक रिटर्न रिपोर्ट होती है। दिस इज़ कॉल्ड आउटपुट वन, आउटपुट विंडो, ठीक है।
ये है सेकंड। अभी आप इसको एक दफा दोबारा से बैक करें, क्योंकि मुझे ऐसा समझ आ रही है कि जो डाटा एडिटर विंडो है हाँ वो जी। हम कौन से व्यू में करते हैं, डेटा व्यू में? जी मैं इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ। इस बेसिकली मैं सिर्फ अभी आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एसपीएसएस की जब फाइल पे आप काम कर रहे होते हैं, तो हम्म। एसपीएसएस की तीन डिफरेंट विंडोज पे काम हो रहा होता है। अब हम विंडो की बात करें, नॉट द इंटरफेस। ये दो इंटरफेस हैं, इस पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, ठीक है। ये दोनों नहीं, जब इंटरफेस हैं। हमें हमारे पास एक क्वेश्चनर आता है, हमने उसको ऐड किया, जी तो हम डाटा व्यू में ऐड करते हैं कि वेरिएबल व्यू में ऐड करते हैं? जी, उसको हम इसमें वेरिएबल व्यू में ऐड करेंगे। हम इसके बाद मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, तो आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। राइट नाउ अच्छा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हमारे पास एक ये विंडो है, ठीक है। ये एक हम्म। विंडो है, इस फाइल को आप विंडो समझ लें। हम्म। एक ये विंडो है, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटपुट विंडो। गॉट इट? क्लियर हो गया? सही। दिस इज विंडो नंबर 1, हम्म। जिसकी एक्सटेंशन है .sav। आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा हम्म। कर्सर। हम्म। दिस इज विंडो नंबर 2, इसको बोलते हैं आउटपुट 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक्सटेंशन क्या है? मैं इसकी इसकी मैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, इसकी हाँ है इसकी है .spv, डॉट एच पी वी। राइट। एक तीसरी विंडो है, सिंटैक्स वर्ड विंडोज, ठीक है। इज लेट मी ओपन दिस वन एज वेल। तो हम तीसरी विंडो को भी आपको दिखा देते हैं। तो इसकी एक्सटेंशन है .sps। अभी आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को जहन में रखें, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। इट हैज़ ओनली 3 विंडोज, ठीक है। लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर डाटा में जाके जस्ट इसके ऊपर डिटेल में बाद में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो यू सी, मैंने जस्ट अ स्मॉल ऑपरेशन रन किया, तो इस आउटपुट विंडो के अंदर वो रिपोर्ट जनरेट हो गई, वो टेबल जनरेट हो गया, ठीक हो गया। हम्म। तो इसलिए मैं इसको कह रहा था कि ये हमारी आउटपुट विंडो होती है। ये सेकंड विंडो है। अब जो सिंटेक्स है वो कहाँ से जनरेट होता है? एक मैं तीसरी विंडो जस्ट, दिस इज नॉट द राइट टाइम जस्ट टू ओपन द सिंटेक्स, बट लेट मी शो यू कि हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊँ, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो यू सी, अब यहाँ पर इसका एक कोड जनरेट हो गया। तो सो दिस इज विंडो नंबर 3। क्लियर? हम्म। सो मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, वेरी। ये जब हम डाटा एंटर करते हैं तभी शो होंगी ना? नहीं, हम्म। जब डाटा एंटर करेंगे तो हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, इस फर्स्ट डाटा एडिटर विंडो वाली पे को, इसके ऊपर ना। लेट मी शो यू दिस वन। डाटा एडिटर विंडो इज ओनली फॉर डाटा एंड वेरिएबल्स, ठीक है। हम्म। मैं अब आपको वन बाय वन बताता हूँ। लेट मी हाइड दिस वन, और मैं इसको, ताकि आपको एक रियल पिक्चर नजर आए ना। आपको हवा में बातें ना लगें कि क्या हो रहा है। सो यू सी व्हाट हैपेंस। दिस इज लेफ्ट साइड पे जो विंडो है, जिसके अंदर आपको डाटा नजर आ रहा है, जिसके ऊपर हम अभी काम करने जा रहे हैं, दिस इज हम्म। कॉल्ड डाटा एडिटर विंडो, राइट। यू सी, आपको यहाँ तो इसमें वेरिएबल्स नजर आएंगे या इसमें डाटा नजर आएगा, ओके। हम्म। इस डाटा के ऊपर आप जो कुछ भी करेंगे, कोई भी ऑपरेशन रन करेंगे, उसकी रिपोर्ट इसके अंदर जनरेट होगी। इसको बोलते हैं विंडो नंबर 2 या आउटपुट विंडो। गॉट इट? हम्म। अभी मुझे समझ आ रही है कि जो डाटा हम एंटर करते हैं डाटा हाँ व्यू जी। में नजर आएगा और वेरिएबल व्यू में नजर आएगा, और हाँ जो भी हम काम करेंगे वो इसको आउटपुट विंडो में नजर आएगा। जी, जो भी ऑपरेशन टेबल्स हम रन वगैरह जो। करेंगे, जो भी ऑपरेशन रन करेंगे, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आउटपुट विंडो के अंदर आएगी। रिपोर्ट से मुराद, दैट कैन बी अ टेबल, दैट कैन बी अ ग्राफ। हमने कोई नया वेरिएबल हम्म। जनरेट किया तो उसका स्टेटस भी इधर आएगा, हर चीज़ का स्टेटस इधर आएगा। तो दिस इज अ आउटपुट काइंड विंडो ऑफ खुलती डिस्क्रिप्टिव किधर से है, रिपोर्ट। ये मुझे समझ नहीं आ रही है क्या एक्चुअली में। हुआ? आउटपुट विंडो जो है वो कहाँ से खुल रही है, ये तो मुझे ये पता चल रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट साथ खुलती है। जब भी आप एसपीएसएस की फाइल खोलेंगे ना, तो आप हम्म। दो फाइल्स एट अ टाइम खुलेंगे। ये आप मैनुअली कहीं से ओपन नहीं कर रहे। क्लियर? आप इसको क्लोज करके दोबारा जरा करके दिखाएं, क्योंकि मुझे मैं समझ नहीं आ दिखा रहा कि देता हूँ। ये वाली विंडो कैसे ओपन हुई है। मैं मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है।
कहाँ हुआ है? अच्छा। अ, बेटा एक मिनट में आता हूँ बेटा, बेटा मैं ऑफिस काम कर रहा हूँ, जाओ। अच्छा, अब सॉरी, मेरी बेटी है, अब वो मुझे नो नो, बार इट्स ओके। बार मेरे पास आ रही, ठीक है। तो अच्छा, अब तीसरी विंडो जो है ना, वो है सेंटेक्स वाली। वो मैंने आपको बताया कि हम उसको उसके ऊपर हम बाद में डिटेल में जाएंगे। बस मैंने आपको एक तीन थ्री विंडोज दिखानी थी, ठीक है। अच्छा, अब आप ये हम्म कह रहे हैं कि ये खुलती कैसे? लेट मी क्लोज ऑल द फाइल्स, ठीक है, और मैं इसको दोबारा से खोल के दिखाता हूँ। ये हमने मैनुअली खोली थी एक जगह से, इफ़ यू रिमेम्बर। इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में जाएंगे, इसको मल्टीपल टाइम हम ऑपरेशन में इसको इसका जाएंगे, उसको मैं सेव नहीं कर रहा। इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। आई एम क्लोजिंग ऑल फाइल्स, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है, लेट मी क्लोज दिस वन एज वेल सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। अब मेरे पास एसपीएसएस की कोई फाइल नहीं खुली हुई, राइट? व्हाट हम्म आई एम डूइंग नाउ, मैं एक नई फाइल खोलने जा रहा हूँ एसपीएसएस की। ये देखिए, अब ये एसपीएसएस की हम्म फाइल खुल रही है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये जस्ट एन इंफॉर्मेटिव विंडो, इसको अच्छा। ज़रूरत नहीं हमारे हमें। तो यू सी, मैंने एक ब्लैंक एसपीएसएस की फाइल खोली है और बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट की फाइल हम्म। दोनों साथ खोली है, राइट? ठीक है। इसको आपने मैनुअली कहीं से नहीं खोलना, ये हमेशा उसके साथ लिंक्ड होती है। जैसे ही आप एसपीएसएस की फाइल खोलते हैं, कोई भी फाइल ब्लैंक हो या हम्म। डाटा वाली हो, तो ये साथ में खुल जाती है, लिंक्ड है, ठीक ठीक है। है। और जब आप एसपीएसएस की फाइल को क्लोज करेंगे तो ये भी साथ में क्लोज होगी, मतलब इसको आप अलग से क्लोज करेंगे और इस विंडो को अलग से क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम फर्स्ट करें डाटा एंटर करते हैं, जी तो जी। क्योंकि ये फाइल बाय डिफॉल्ट खुल गई है, आउटपुट वाली विंडो जो है, तो हाँ जी। हमारा डाटा जब हम फाइल को सेव करेंगे तो आउटपुट खुद ही सेव हो जाएगा। उसको आपको अलग से सेव करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि आउटपुट वाली फाइल जो है ना, वो आप हम्म अगर आप दोनों फाइल्स को साइड बाय साइड सेव करेंगे तो सेव होंगी। मतलब आपने फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ काम किया, इसका हम्म रिजल्ट आउटपुट फाइल के अंदर आ गया, इसके हम्म अंदर, ठीक है। तो जब हम्म आप इस फाइल को क्लोज कर रहे थे, एक्चुअल डाटा वाली फाइल को, आपने इसको हम्म तो सेव कर लिया, ठीक है, हम्म। लेकिन आपने आउटपुट वाली फाइल को सेव नहीं किया, तो ये वाली फाइल सेव नहीं होगी। इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है, अगर आपने इसके अंदर कुछ टेबल्स जनरेट किए हैं, कुछ ग्राफ्स जनरेट किए हैं, क्योंकि एवरीथिंग विल बी जनरेटेड इन दिस विंडो, ठीक है। आप हम्म। जो भी काम करेंगे, तो अगर आपने इसको मैनुअली सेव नहीं किया तो ये सेव नहीं होगा, ठीक है। और अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, जैसे हम वर्ड पे मैं काम करती हूँ, तो मैं जब वर्ड पे की फाइल मिनिमाइज करती हूँ या एक मैं जब मिनट, क्रॉस एक करके मिनट। बंद करने की कोशिश करती हूँ, वो दिखाते पॉपअप करते हैं कि सेव कर लें कि नहीं आप करते एक हैं। एक एक मिनट किरण, होल्ड कीजिएगा प्लीज।
हेलो। आई एम सॉरी, मुझे ज़रा उठना पड़ गया था। आर नहीं यू नहीं, देयर? सब। जी। हाँ जी। अच्छा, आई होप कि आपको ये थ्री विंडोज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो हम्म। शुड आई मूव ऑन? या श्योर। ओके ग्रेट। सो लेट मी हाइड दिस वन। ओके। सो अब हम क्या करने लगे, अब हम हैं डाटा फाइल के ऊपर, ठीक है। अब हम हम्म। डाटा फाइल बनाएंगे, डाटा एंट्री फाइल कैसे क्रिएट की जाती है हम उसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। रिमेंबर दैट वी आर ऑन डाटा एडिटर फाइल, द फर्स्ट वन, जो कि जिसके अंदर डाटा होता है। अब इसमें डाटा को कैसे एंटर करना है, सबसे पहले मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें इस इट हैज़ टू इंटरफेस, एक है वेरिएबल व्यू, एक है डाटा व्यू। तो हम्म जो वेरिएबल व्यू होता है, इसमें आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ कॉलम्स आ रहे हैं, नेम, टाइप, विथ, डेसिमल्स, लेबल्स। द पॉइंट इज कि जब भी आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो, तो आप इस वेरिएबल व्यू में आते हैं और यहाँ पर नए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वन बाय वन। और हम्म। इसका जो डाटा व्यू है, आप अगर बॉटम उस। को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे इस क्वेश्चन एयर का सबसे पहला नंबर है, पहला वेरिएबल है सीरियल नंबर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर वेरिएबल व्यू के ऊपर आऊँगा हम्म। और यहाँ पर मैं नेम के अंदर पहले सेल के अंदर डबल क्लिक करके सीरियल नंबर को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, तो अच्छा, फिर ये नेम के अंदर क्यों हमने लिखा है सीरियल नंबर? ये मैं बताता हूँ। बेसिकली आप ये समझिए कि ये जो विंडो है ना, हम्म इसमें इट्स नॉट, इसको मैं अगर एक्सेल और इसके साथ एक्सप्लेन करूं, तो एक्सेल में यू आर फ्लेक्सिबल कि आप एक्सेल की फाइल के अंदर किसी भी कॉलम के अंदर कुछ भी टाइप करें। फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको अभी ये करके दिखा देता हूँ। देखिए एक्सेल की फाइल है ना, आप यहाँ हम्म पे कोई भी डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी सेल में टॉप पे जाएंगे, आप नेम इंटर कर देंगे, एजुकेशन इंटर कर देंगे, ठीक है, आप एज इंटर कर देंगे, एनीथिंग। हम्म यू आर हम्म अलाउड टू एंटर एनीथिंग एट एनी डायरेक्शन, एनी पोजीशन, एनी सेल, ठीक है। हम्म लेकिन एसपीएसएस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। एसपीएसएस में आप यही वाले वेरिएबल्स को जो नाम है, वो एक हम्म स्पेसिफिक मैनर में आप इंटर करेंगे, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एक उसके होंगे, उसके मुताबिक आप इंटर करेंगे। हम्म लेट मी गो बैक टू दिस एसपीएसएस फाइल, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने जैसे ही, अच्छा वेरिएबल व्यू में, डाटा व्यू में क्यों नहीं इंटर कर रहे हैं? इसमें जो टॉप पे वेरिएबल्स के जो आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं ना, ये हम्म इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी फीचर्स हैं, वो यहाँ से डिफाइन होंगे। यानी कि आपको इस विंडो में आके ये बताना पड़ेगा कि आपके वेरिएबल की टाइप क्या है, आइदर दैट इज़ अ नंबर, आइदर हम्म अल्फ़ाबेट्स हैं, या कोई हम्म डेसिमल है, या करेंसी है, या डेट है, ये क्या है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो हम्म द व्यू इज़ देयर, उसका व्यू यहाँ पर आएगा डाटा हम्म, का, लेकिन उसके बैकएंड पे जो वर्किंग है वो यहाँ पर होगी, ठीक सही है। है। सो यू यू माइट हैव नोटिस दैट कि जैसे ही मैंने इसमें सीरियल एक वर्ड इंटर किया, तो इसमें दो चेंजेस आए। पहला आगे खुद ही चेंज वो आ है गया, कि न्यूमेरिक आ हमारे गया। पास सेव का ऑप्शन आ गया, जो कि ब्लैंक फाइल में नहीं था, ठीक है। हम्म दूसरा चेंज ये है कि जैसे ही मैंने इस नेम वाले सेल के अंदर कोई भी वर्ड इंटर किया, तो एक पूरी लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ होगी। मैंने ये वैल्यूज हम्म इंटर नहीं की, ये बाय डिफॉल्ट इंटर हुई है सारी। अब हमें इनको वन बाय वन एडजस्ट करना होगा, ठीक है। सो सीरियल नंबर, एक इसका एक लिमिटेशन ये है कि आप इस फर्स्ट कॉलम के अंदर, नेम के अंदर, आप हम्म शॉर्टेस्ट नाम मेंशन करते हैं, आप पूरा क्वेश्चन मेंशन नहीं करते हैं। मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ। और दूसरा इसमें लिमिटेशन, एक दो तीन लिमिटेशंस ये हैं कि आप इसमें इस फर्स्ट कॉलम के अंदर, जिसमें आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल का एक नाम रख रहे हैं, इसमें आप दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते। और तीसरा इसमें यह है कि आप इसको नहीं नहीं, एक न्यूमेरिक मिनट। वैल्यू से इंटर दो नहीं दो वर्ड्स लिखने हैं तो जी। स्पेस नहीं दे सकते। हाँ जी, ये आपने मैं कहा आपको है। बताऊँ। जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें सीरियल नंबर इंटर करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए कि मैंने अंडरस्कोर के साथ मैंने सीरियल नंबर लिखा है।
ठीक है। हम्म। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, भाई की कॉल है, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी, क्विकली मैं ये कॉल अटेंड कर लूँ। आई एम सॉरी। अच्छा, सीरियल नंबर, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के अंदर वन बाय वन हर स्लाइड के अंदर मेंशन की हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एसपीएसएस के दो इंटरफेस हैं, एक डाटा व्यू है हम्म। जिसमें कॉलम्स और रो होती हैं, हम्म। और लेट मी गो बैक टू दिस वन, ये डाटा व्यू है जिसमें कॉलम्स हैं और रो हैं, एंड एवरी कॉलम प्रेजेंट अ वेरिएबल। हर कॉलम के ऊपर कोई ना कोई वेरिएबल का नाम होगा, और हर रो जो है ये एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन होती है, हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं हम्म। अभी आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, दूसरा वेरिएबल व्यू है। वेरिएबल व्यू में लिस्ट ऑफ, बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ ना। अच्छा, अच्छा, इसमें वेरिएबल व्यू में लिस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स है। अच्छा बेटा, एक मिनट। हेलो। हेलो जी। हाँ जी। अच्छा, आपको इंटरफेस के बारे में मैंने बता दिया। अभी ये देखिए, इस फाइल के अंदर, इन स्लाइड्स के अंदर आपको मेन्यूज़ की डिटेल मिल जाएगी, हम उसको बाद में देख लेते हैं। लेकिन जो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, वो ये था। ये बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल है। आप इसको जब अलाइन करके, लिंक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले नाम। तो मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इस फाइल के अंदर ये जो वेरिएबल के अंदर नाम है, अब आपको ये स्लाइड ये बताएगी कि नाम से क्या मुराद है। ठीक है, और हम्म। उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो बेसिकली रिमेंबर दैट द हेडिंग इज क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल। तो उसमें आपने इन चीज़ों को अपनी समझ के लिए आप इनको ज़रा दोबारा देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नाम के अंदर हमने क्या कहा था? वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और विदाउट स्पेस। स्पेस डज हम्म। नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कूल नेम लिखना चाहूँ, मैं लिख तो रहा हूँ, एज सुन एज प्रेस एंटर, सो यू सी देर विल बी एरर। ठीक है, तो हम्म। इसके लिए आपको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हुए आपको अंडरस्कोर देना होगा, वन थिंग। दूसरा, नाम वाले कॉलम के अंदर आप हमेशा शॉर्टेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं मेंशन करते, कि आप एक शॉर्टेस्ट एब्रीवेशन देते हैं उसका अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका मैं आपको इम्पैक्ट आगे भी दिखा देता हूँ।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक और फाइल खोल के दिखाता हूँ इसके जिसमें हाउस होल्ड सर्वे, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर। यू सी, ये एक हम्म डेटाबेस है जिसको हम अभी आगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे, और ये डेटाबेस इसी क्वेश्चनेयर की बेस पर ही बनाई गई है जो मैंने आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चनेयर खोला हुआ था। ठीक है, ये इसी क्वेश्चनेयर का एक्चुअल डेटाबेस उधर है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि आप देखिएगा, आपके पास लेबल वाले कॉलम के अंदर कोई भी क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट अवेलेबल है। यू सी हम्म दैट, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आपने पूरा क्वेश्चन इधर लिख लिया है, बट यू आर नॉट एबल टू राइट द होल क्वेश्चन इन द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इन अदर हम्म वर्ड्स, द फर्स्ट कॉलम नेम, जिसमें आप वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं, उसमें जस्ट आप एक हिंट देते हैं, एक क्लू देते हैं। ठीक है, और उसकी कंप्लीट स्टेटमेंट क्वेश्चन की या उसके जितने भी ऑप्शंस हैं, यू सी कि इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप स्पेसेस दे सकते हैं, आप कोई भी करेक्टर ऐड कर सकते हैं, आप इसको अल्फ़ाबेट से शुरू करें, आप इसको 1 2 से शुरू करें, देर इज़ नो हार्म। ठीक है ना, इसमें कोई मसला ही नहीं है। एक और चीज़ मैं भी आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू सी कि जैसे ही मैं किसी भी वेरिएबल व्यू में जाके, सॉरी डाटा व्यू में जाके इनके वेरिएबल को मैं देखूंगा, तो मेरे पास जो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे कॉलम के अंदर, यू सी कि मेरे पास जो मैंने शॉर्टेस्ट नाम रखे हुए हैं ना वेरिएबल व्यू में, यू सी क्वेश्चन नंबर 1 12 23 24, मैंने इसके अंदर आगे क्लू भी मेंशन नहीं किया हुआ, वो जस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए इसी। तो अब अगर आप ये देखना चाह रही हैं कि क्वेश्चन 14 अंडरस्कोर इज अबाउट व्हाट, तो आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अपना कर्सर लेके आए तो आपको एक येलो टैग नजर आएगा, क्वेश्चन नंबर, हम्म क्वेश्चन 14 अंडरस्कोर नेम आ गया। मतलब आपको हम्म एक येलो बॉक्स नजर आएगा जिसके अंदर उसका हम्म, पूरा लेबल मेंशन है, उसकी टाइप मेंशन है, उसका मैयर मेंशन है। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज हाउ द फाइल लुक्स लाइक। इसी तरह की फाइल हम क्रिएट करने जा रहे हैं फॉर शॉर्टर कुछ फ्यू क्वेश्चंस के साथ। सो आई एम कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, और हमारे बहुत सारे हम्म, क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के साथ साथ क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो सही। मैं इस पे आ जाता हूँ अनटाइटल के ऊपर, जो हमारी एक डाटा फाइल थी। लेट मी सेव इट, बाय द वे मैंने अभी तक इसको सेव ही नहीं किया। सो लेट मी से दैट के ये एक डेमो फाइल है। ठीक है, हाउस होल्ड सर्वे, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सेव। ठीक है, अब आप हम्म देखिए इसका टाइटल चेंज हो गया है। अच्छा, जब यहाँ पे सेव हुई तो लेट मी चेक कि आउटपुट के अंदर कुछ सेव हुआ है या नहीं। यू सी दैट मैंने सिर्फ हम्म उसकी फाइल का सेव की है। ठीक है, और उसने उसकी पूरी एक रिपोर्ट बना के दे दी है कि ये फाइल है, कहाँ पे हम्म, किस जगह पे सेव हुई है, उसका स्टेटस उसने बता दिया है। द आउटपुट विंडो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू वांट टू शो समथिंग कि आपने कितना काम किया है इस फाइल के ऊपर, तो दिस फाइल, दिस आउटपुट विंडो इज़ योर एविडेंस ऑफ योर वर्क। ठीक है, सही। तो उसके इसके अंदर सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती हैं। कमिंग बैक टू दिस ब्लैंक फाइल, अब हम इसमें क्विकली वन बाय वन इसमें चीज़ें एंटर करेंगे। अच्छा, अब अगेन अगर आप ये जानना चाह रही हैं कि व्हाट इज़ टाइप, तो मैं जैसे ही मैंने ये पहला नंबर, सीरियल नंबर एंटर किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट अपीयर हो गई है। अब मुझे इनकी करेक्शन करनी होगी। हम्म तो हर सेल के आखिर पे टाइप के अंदर जब मैं न्यूमेरिक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यू सी आपको एक 3 डॉटेड बटन नजर आएगा। ठीक है। ठीक है, ये बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही नजर आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो हम्म यू सी कि इस 3 डॉटेड बटन का मतलब ये है कि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो हमें ये बताना होगा इस पीएसएस को कि मैं जो सीरियल नंबर, जो वेरिएबल नेम, जो वेरिएबल मैं इंटर कर रहा हूँ, उसकी हम्म करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताना होगा क्या ये न्यूमेरिक है, क्या इसमें कोई साइंटिफिक नोटेशन है, क्या ये डेट वाला वेरिएबल है, या इसमें करेंसी हैं। अगर इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो स्ट्रिंग होगा। हम नेक्स्ट में उसको अल्फ़ाबेट्स को भी एंटर करते हैं। सो फॉर दिस सिंपल केस सीरियल नंबर इज ऑलवेज अ नंबर, सो दैट शुड बी न्यूमेरिक। ठीक है, अगेन हम्म इसी विंडो के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, विद और डेसिमल प्लेसेस। और इफ़ यू नोटिस दैट, तो यही इंफॉर्मेशन
आपके पास यहाँ पर भी अपीयर हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो आप इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर इसकी करेक्शन कर लें, या आप हम्म। चाहें तो इसको ओके प्रेस करके, न्यूमेरिक हमने बता दी कि वेरिएबल हमारा न्यूमेरिक है, चेंज कर सकते हैं। आप रखना चाह रहे हैं विद रखना चाह रहे हैं, 5 रखना चाह रहे हैं, 4 रखना चाह रहे हैं, 14 रखना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा तो मैंने डेसिमल। मेरा क्वेश्चन ये यहाँ पर कि हम्म। हम इसकी वेट चेंज क्यों करते हैं, और मतलब क्या होनी चाहिए? जी मैं बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट SPSS के, अब जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करते चले जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 होती है, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसको चेंज ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन विथ कहाँ पे चेंज करेंगे, मैं भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसका मैं आंसर दे देता हूँ। ठीक है। डेसिमल्स हैं फॉर एग्जांपल। हम्म। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपको वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो डेसिमल बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, आपने इसको ज़ीरो पे लेके आना है। हाँ बाय, फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर नोट कर रहे हैं उसमें डेसिमल्स हो सकते हैं, आप किसी की एज नोट कर रहे हैं तो उसमें डेसिमल हो सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 डेसिमल लगाता है, लेकिन हमने इसको इस एरो के ऊपर क्लिक करके ज़ीरो पे लेके आना है। ठीक है। हम्म। ओके लेबल। सो यहाँ पर यू आर अलाउड टू टाइप एनीथिंग, कुछ भी जिस तरह से भी आप जो भी मेंशन करना चाहें वो। लेकिन रिमेंबर दैट इस लेबल वाले कॉलम के अंदर जो भी आप इंटर करेंगे, वो हम्म। जब आप वे डाटा व्यू पे जाएंगे तो आपके यहाँ पर एक येलो टैग के अंदर वो चीज़ इंफॉर्मेशन वो नजर अपीयर आएगी। हो रही होगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउस होल्ड सीरियल नंबर। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, वैल्यू इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, मिसिंग को एज इट इज रहने देते हैं, कॉलम ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है, नेवर चेंज दैट, जो भी वो शो करेगा उसको एज इट इज रहने दीजिएगा। अच्छा अब ये अलाइन है, अब आपसे पूछ रहा है कि आप इसको किस तरह से रखना चाह रहे हैं, मतलब डाटा व्यू के अंदर आपका ये सीरियल नंबर लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए। सो यू हम्म। कैन सेट इट फ्रॉम हेयर अलाइन। ठीक है। तो इट्स ओके। को राइट राइट पे ही रखें। मैयर, दिस इज इम्पोर्टेंट, सो यू सी के देर आर नहीं, थ्री आप टाइप ऑफ आप कह रहे मैयर। हैं कि इसको अलाइन राइट पे करें, कि फिर ये जब हम डाटा व्यू में देखेंगे हर चीज राइट हाँ राइट पे दिखेगी? हाँ जी, राइट साइड पे लाइक होगी। सीरियल नंबर। जी अगर आप इसको सेंटर में रखेंगे तो जब आप डाटा व्यू में कोई भी सीरियल नंबर एंटर करेंगे तो वो सेंटर में दिखेगा। लेट मी परफॉर्म इट। अच्छा। ठीक है। तो ये मैयर है। अब मैयर क्या है? मैयर 3 किस्म के वेरिएबल्स की एक टाइप होती है। SPSS के अंदर आप जो भी वेरिएबल एंटर करेंगे वो इन 3 में से कोई एक होगा। लेट मी एक्सप्लेन इट। ठीक है। अच्छा और आखिर में ये इनपुट है, ये भी इसकी अपनी सेटिंग्स है। इन हर चीज़ की स्लाइड मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। सो इस पे जाइए। यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास नेम आ गया, टाइप आ गया, विड्थ आ गया, डेसिमल्स आ गया। और यहाँ पर क्रिएटिंग अ न्यू डाटा आइडेंटिफायर। अब ये लेबल क्या आ गया, लेबल में आप मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेबल इज़ अबाउट कि आप इसमें अपने मर्जी से कोई भी डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन की दे सकते हैं। देंगे तो वैल्यूज़ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिसिंग वैल्यू हमारा एक अलग से टॉपिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मिसिंग वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी, उसको मैं भी इसके साथ मिक्स नहीं कर रहा। कॉलम्स अलाइन, ये सारी वो चीज़ें। ठीक है। अच्छा अब ये है मेजरमेंट लेवल। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेजरमेंट लेवल, SPSS मेजरमेंट लेवल को इन 3 चीज़ों में डिफाइन करता है। या तो आपका वेरिएबल स्केल होगा, जैसे मैंने जब यहाँ पर इसका वो लेवल मैंने मेंशन किया तो मैंने इसको यहाँ पर मैयर के अंदर इसको मैंने स्केल पे रखा हुआ है। या आपका वेरिएबल ऑर्डिनल होगा, एक सीधा सा फार्मूला है, एनीथिंग एनी वेरिएबल जिसके अंदर आपकी वो इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एज है, आपकी हाइट है, आप उसमें मिनिमम मैक्सिमम सम स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस स्टैटिस्टिकल चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केल वेरिएबल। सो एनी न्यूमेरिक वेरिएबल जिसके अंदर आपकी न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है, आपके कंजम्पशन है, आपकी इनकम है, आपकी GDP है, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड स्केल वेरिएबल। ठीक है। और ऑर्डिनल वेरिएबल क्या होता है, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड इसके लिए रखी हुई सी कि हर वो वेरिएबल
जिसमें आप चीज़ों को मैयर कर सकते हैं। इफ़ यू सी द राइट साइड बॉक्स, तो हम्म आप उसको स्केल कहेंगे। उसके बाद या तो वेरिएबल स्केल होता है, या ब्रॉडर टर्म में कैटेगोरिकल होता है। अब जब कैटेगोरिकल है, तो कैटेगोरिकल के अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, या तो नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल इज़ वेरी सिंपल। आपने मास्टर्स किए हुए हैं, आप पीएचडी कर रही हैं, आपके पास अक्सर रिसर्च के जो थीसिस के जो क्वेश्चनर्स आते हैं, उसमें आपको एक आपसे स्केल लेवल के वेरिएबल्स पूछे गए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे लेवल ऑफ योर सेटिस्फेक्शन पूछा गया होता है, लेवल ऑफ योर एग्रीमेंट पूछा गया होता है, आपकी चॉइस के बारे में पूछा गया होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कस्टमर से मार्केटिंग का सर्वे करते हुए आप ये पूछते हैं, डू यू लाइक कॉफ़ी? तो वो कहेगा यस और नो। ठीक है, आप उसे कहेंगे हाउ मच यू लाइक। अब ये जो हाउ मच है ना, ये जो ओपिनियन है, ये सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, दैट इज कॉल्ड अ रैंक्ड और ऑर्डिनल वेरिएबल। ठीक है ना। यू कैन सी द एग्जांपल्स हेयर। सेटिस्फेक्शन लेवल, जब आप किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी कस्टमर से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल गेज करना चाह रहे होते हैं, तो यू ऑलवेज हैव 5 पैरामीटर्स, जिसे हम लाइकर्ट स्केल भी बोलते हैं, आपने सुना हम्म होगा। जी। जिसम सेटिस्फेक्शन लेवल भी, जिसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं, या आइदर यू आर स्ट्रांगली एग्री, आइदर यू आर स्ट्रांगली डिसएग्री, या आप दरमियान में न्यूट्रल होंगे, या आप लेस एग्री होंगे, लेस डिसएग्री होंगे। राइट, ऐसे ही है ना। हम्म। ये तमाम वेरिएबल्स उनको ऑर्डिनल में रखा जाता है। जब हम इसको एसपीएसएस में ऑर्डिनल में देखेंगे, तो इसका एनालिसिस का स्टाइल भी डिफरेंट है, इसके एनालिसिस की अप्रोच भी डिफरेंट है। अब नॉमिनल पे आते हैं। एवरी क्वेश्चन जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन पूछने के बाद उसके कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, तो वो नॉमिनल होगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से पूछा आपके घर में बिजली है, तो आइदर क्वेश्चन होगा यस और नो। आपने पूछा व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, तो 3 4 क्वेश्चंस हैं, 3 4 पॉसिबल आंसर्स होंगे। आपने पूछा आपकी एजुकेशन क्या है, तो देयर विल बी 5 6 7 ऑप्शंस। इधर वो ग्रेजुएट होगा, या मास्टर्स होगा, या मैट्रिक होगा, तो किसी एक के ऊपर क्लिक करेगा ना। तो हर क्वेश्चन जिसमें आपके पास एक रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, वो नॉमिनल कंसीडर होगा। हर वो हम्म क्वेश्चन, आई एम कमिंग बैक टू दिस सेकंड टाइप, हर वो क्वेश्चन जिसमें आपने सेटिस्फेक्शन लेवल को गेज करना है, अपने लेवल ऑफ एग्रीमेंट को गेज करना है, तो वो ऑर्डिनल वेरिएबल होगा। अब हर वो क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड स्केल वेरिएबल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। या अगर मैं इस पे आ जाऊं वापस, सो यस देयर इज फाइल। अच्छा, अब ये स्केल वेरिएबल आ गया क्योंकि ये न्यूमेरिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ इसका, सीरियल नंबर का। यू सी, मैं डाटा व्यू पे आऊँगा, तो मैंने सीरियल नंबर क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसको, अगर मैं 1 लिखूँ फॉर एग्जांपल, तो वाई इट इज़ सेंट्रल अलाइंड, बिकॉज क्योंकि हमने इसको सेंटर लाइन किया था। यस। और अगर हम इसको राइट कर दें, सॉरी, अगर हम इसको राइट कर दें, तो यू सी कि इसकी वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, राइट पे हो गए। हम्म ठीक है। सो लेट मी क्रिएट फ्यू मोर वेरिएबल्स, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आई होप यहाँ तक आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हम्म सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा इसके बाद मैंने लिमिटेड से कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट किए हुए हैं, जो मेरी कोशिश है कि हम उसको ज़रा सॉर्ट आउट कर लें। फॉर एग्जांपल, डेट है। ठीक है, आप इसमें वेरिएबल व्यू में आएंगे। आप यू आर क्रिएटिंग वेरिएबल। ठीक है, तो मैं इसमें लिख हम्म देता हूँ डेट। अब आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो अंडरस्कोर के साथ करेंगे। मैंने टैब का बटन जैसे ही प्रेस किया, तो ये पूरी की पूरी लाइन ऑटोमेटिकली फिल होगी। अब मुझे अगेन यहाँ पर इस 3 डॉटेड बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो आई हम्म विल पिक दिस डेट। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको ये बता रहा हूँ कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, या इसका फीचर हम्म क्या है, तो डेट है। एज आई क्लिक ऑन डेट, तो यू सी आई हम्म हैव फाउंड अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स। जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मेट हमारे जाता पास है। डिफरेंट फॉर्मेट्स आ हम्म जाते हैं। सो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉप है, मैं उसी को ही पिक करता हूँ, एंड जैसे ही मैंने इसको ओके किया, तो विड्थ हम्म ऑटोमेटिकली चेंज होगी। आपका क्वेश्चन था ना कि हम क्यों और कहाँ पे चेंज करते हैं। हम्म
बिकॉज एसपीएसएस की प्रोग्रामिंग नोज दैट कि कोई भी डेट जो इस फॉर्मेट के मुताबिक होगी दैट वुड बी 11 डिजिट वैल्यू विद डैशेस, ओह, ओके राइट। ओके ओके। अकॉर्डिंगली उसने विद उसकी चेंज कर दी। हम्म। सिमिलरली इफ यू पिक समथिंग लाइक, अगर मैं इसमें से कोई और फॉर्मेट पिक कर लेता हूँ, मैं ये पिक कर लेता हूँ जस्ट फॉर यू नो, यू सी, मैंने डेट का फॉर्मेट चेंज किया, तो वेरिएबल वो डेट ही चेंज है, होगी। विद हम्म अकॉर्डिंगली चेंज होगी, क्योंकि अब मुझे इसके अंदर मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे साथ में डे भी चाहिए, मुझे साथ में टाइम भी चाहिए, एवरीथिंग। हम्म डेसिमल एज इट इज़ 0। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन फिल कर रहे हैं। वैल्यूज़ लीव इट एज इट इज़, इसको हम आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। मिसिंग इसको ऐसे रहने दें, जस्ट मैं आई एम प्रेसिंग टैब 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 टैब, और आप टैब प्रेस करते कॉलम हुए। वाले में भी 8 लिखा रहने देने। हाँ जी। कॉलम्स वाले में भी 8 लिखा रहने देने। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया था कि हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये एसपीएसएस की अपनी इंटरनल सेटिंग है, वी डोंट नो द लॉजिक कॉलम्स की, ठीक ठीक है, है ना। कॉलम्स वाले को नहीं तो छेड़ना। हाँ जी, ये उसकी अपनी प्रोग्रामिंग है, वी नेवर चेंज दैट। अच्छा, अब ये और अननाउन आ गया। अब रिमेंबर दैट कि हम जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे पहले अननाउन लिखा होता है, हम्म लेकिन एज यू रीच एट दिस पॉइंट मेजरमेंट पे, तो वो हम्म जो है ना, वो अननाउन से इन तीन की आपको ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना। या तो स्केल होगा, या ऑर्डिनल होगा, या नॉमिनल होगा, रिमेंबर दैट। अच्छा, ये जो लास्ट वन है ना, ये वाला, अब इसमें आप देखिए, ये इनपुट है, ये टारगेट है, ये बोथ है, ये नन है, ये पार्टीशन है, स्प्लिट है, ये क्या है, इसकी स्लाइड यहाँ पर मेंशन है। सो यू कैन रीड इट आउट। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन, फॉर एग्जांपल इनपुट को, जब आपके पास यहाँ पर इनपुट होगा तो एसपीएस उसको क्या कंसिडर करेगा, प्रिडिक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करेगा। अगर यहाँ पर टारगेट है तो एसपीएस उसको क्या कंसिडर करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करेगा, ठीक है। बोथ, नन, पार्टीशंस, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये सारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ये आईबीएम की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो मैंने वहीं से ही इसकी ये डिटेल्स और डेफिनेशंस मैंने पिक की हैं, तो यू और कैन हमें रीड। इनको चेंज करने की जरूरत होती है कि नहीं? आई नेवर चेंज्ड ऑनेस्टली, जी। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मे बी एट सम पॉइंट किसी मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ता हो। अदरवाइज जब हम रेग्रेशन रन करेंगे ना, तो यहाँ वहाँ पर हम जाके रेग्रेशन के अप्लाई करते हैं, हम सारी चीज़ें उसको खुद बता देते हैं कि भाई मेरा कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, ठीक है। सो वी हम्म अप्लाई देयर विद इन दैट स्पेसिफिक विंडो। लेकिन मैंने यहाँ पे रोल पे कभी नहीं अप्लाई किया, आई नेवर एक्सपीरियंस इट, ठीक है। लेकिन डेफिनेशंस आर देयर, वो प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब मुझे क्विकली ज़रा अगले क्वेश्चन पे जाना है। अच्छा, अब ये है नेम, ठीक है। नेम ऑफ इनोमिरेटर, फॉर एग्जांपल मैं अब इसको ज़रा इस पे रखता हूँ एसपीएसएस के ऊपर। नेम इनोमिरेटर, इनोमिरेटर, ठीक है। मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करता, जस्ट विद हम्म अंडरस्कोर मैंने इनोमिनेटर नेम मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर मुझे ये पता है कि ये ना तो नाम हो सकता है, ना कॉमा हो सकता है, ना डॉलर साइन हो सकता है, तो ये स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग मींस अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग क्लिक किया और ओके प्रेस कर दिया। अब मुझे ये पता है कि कोई भी जो नाम है वो 8 करेक्टर्स का नहीं हो सकता, विद मीन के करेक्टर्स, नंबर ऑफ हम्म ऑप्शन, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मैं इसको लेट से मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। से कम भी होगा तो 20 करेक्टर्स का तो होगा ना, इतने हरूफ तो होते हैं हर एक के नाम के अंदर। नेम ऑफ द इनोमिनेटर, अब आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें, कैपिटल में, स्मॉल में, विद स्पेसेस, वॉट एवर यू लाइक। और मैं इसके बाद फिर टैब बटन प्रेस करता जा रहा हूँ, आई एम ऑन द नेक्स्ट वेरिएबल। लाइक नेम ऑफ पार्टिसिपेंट जैसे होता है, ये वो है। यस, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, इट्स अप टू यू ना कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ द इनोमिनेटर भी होगा, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट भी होगा, जैसे आप ये देखिए, नेम ऑफ द इनोमिनेटर। अगला क्वेश्चन हम्म क्या है, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो डिफरेंट, लेकिन अब मैं सिर्फ इनमें से सिलेक्टेड जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मैं वो सिर्फ वो पिक कर रहा हूँ। हमने अल्फ़ाबेट्स भी ट्राई कर लिया, नाउ मूविंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड टू दिस मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, मोबाइल नंबर। यहाँ पर जैसे ही मैंने नुमेरिक रखा, तो यू सी जब जब नुमेरिक आएगा तो ये डेसिमल्स 2 पे ले जाएगा, मैं इसको 0 करूँगा।
अच्छा, मोबाइल नंबर है, आई नो दैट कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉर्मेट है मोबाइल नंबर्स का वो 11 डिजिट्स का होता है। यू कैन मैनुअली कन्वर्ट इट इनटू 11। ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर पूरा लिखना चाहें या जो भी लिखना चाहें आप इसमें मोबाइल नंबर। नंबर, हम्म। एंड आई एम की प्रेस फॉरवर्ड। और हम्म। उसके बाद मैं इस पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट तो व्हाट इज, मैयर को हमने चेंज करना है कि वो क्या रहेंगे? वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बस आपको ये बताना होता है कि आपका जो है ना वेरिएबल के मुताबिक वो न्यूमेरिक है, वो स्केल है या नॉमिनल है। जैसे हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स इंटर किए स्ट्रिंग, तो उसने हम्म। नॉमिनल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और इससे ऊपर नीचे सारी नंबर्स की वैल्यूज हैं, नंबर्स इंटर हो रहे हैं तो उसमें सबको स्केल इंटर कर दिया। एड्रेस, अब यहाँ पे मुझे एड्रेस मेंशन करना है। अगेन एड्रेस कैन नॉट बी अ नंबर। आपको गली मोहल्ला सारा बताना होता है ना, तो मैं स्ट्रिंग पे जाऊंगा। आई फील लाइक के कम अज कम भी जो एड्रेस है वो 30 हरूफ का एड्रेस होना चाहिए। इट्स अप टू यू, आप इसके कितने हम्म। करेक्टर्स रखना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पर विड्थ भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। अब आप इसमें एड्रेस में जाके उर्दू में भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एड्रेस ऑफ हाउस होल्ड या वट एवर आप जो भी इसमें मेंशन करना चाहें, हाउस होल्ड। ठीक है, आप प्रेस करते रहें टैप 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 और आगे आ जाए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट में मैं आपकी थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट है तो फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक। वाई न्यूमेरिक? बिकॉज जब भी आपको सर्वे कंडक्ट करते हैं तो आप जो नाउन इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप कोड्स असाइन कर देते हैं। जैसे मैं भी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा बहुत सारे डेटाबेसेस में ये नंबर्स के साथ चल होते हैं। कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद बार बार टाइप नहीं करेगा। तो बेसिकली जब हम एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो आप इसको कोड असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम मेरा ये जो सर्वे है ये 5 शहरों में हो रहा है। ठीक है। तो अब हम्म। हम फर्स्ट टाइम इस वैल्यू के ऑप्शन को पिक कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस वैल्यू ऑप्शन, तो हियर इज द वैल्यू ऑप्शन। आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मेल, फीमेल, जेंडर या कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी रिस्पॉन्स को आप नोट करने के लिए अब ये नोट आप इसमें इंटर कर देते हैं। सो हम्म। यहाँ पे आइए, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ कोड्स असाइन कर देंगे। 1 फॉर लाहौर, 2 फॉर इस्लामाबाद, ठीक है, एंड 3 फॉर कराची। तो आप इसमें मुख्तलिफ शहरों के कोड्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम्म। सो यू सी कि वैल्यू को हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। वैल्यू मीन्स यू आर असाइनिंग सम कोड्स टू डिफरेंट नेम्स। अच्छा, अब जी इसमें बहुत सारे बिल्कुल। ऑप्शंस आगे भी आएंगे, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यस नो का क्वेश्चन आएगा, हम उसमें भी कोड्स असाइन कर देंगे। मेरा सो क्वेश्चन है यहाँ पर जी जी, कि जब एक हमने एक मिनट। वैल्यू। आपके क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमने इसको कोड्स असाइन किए ना इस हम्म। क्वेश्चन। तो इट शुड बी अ नॉमिनल। वाई नॉमिनल? उसकी एक रीज़न है। आप ये आपका ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पे तो हमने न्यूमेरिक रखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको नॉमिनल कर रहे हैं। वाई? द रीज़न इज़ कि हमने नॉमिनल की जब डेफिनेशन बताई आपको, तो हमने कहा कि नॉमिनल हर वो क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपके पास कोई ना कोई ऑप्शंस होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। जैसे जब कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में डाटा एंट्री कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 शहरों के कोड्स हैं, तो वो कोई एक पिक कर लेगा। या यस नो वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए हम हम्म। इसको नॉमिनल रखेंगे। नाउ योर क्वेश्चन। और मैं यही क्वेश्चन पूछना था कि हम एक ही दफा में सारे कोड लगा देंगे, जैसे फर्ज करें हमें पर 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 हैं, हाँ 20 जी हैं, जी तो सब एक ही दफा में लगा देंगे और फिर उसमें से जब हम लिखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट, तो उस बंदे के नाम के साथ जो उसने डिस्ट्रिक्ट चूज किया होगा जी हम जी उसको क्लिक कर देंगे। जी बिल्कुल। वंस वी कंप्लीट दिस डाटा एंट्री फाइल, तो हम इसके अंदर एक डाटा एंट्री करके भी देखेंगे, सो दैट आपको ये सारी क्लैरिटी हो जाए कि हमने वेरिएबल्स तो ऐड कर दिए, अब इसमें डाटा एंट्री कैसे करनी है, इसकी एडिटिंग कैसे करनी है, अगर कोई रॉन्ग डाटा एंटर हो गया तो डिलीट कैसे करना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वो दूसरी फाइल खोली हुई, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यू सी
कि यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट्स के कोड्स असाइन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास जेंडर क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर जेंडर के कोड्स असाइन कर दिए, वन मोर मोर मेल एंड टू फॉर फीमेल्स। सो हम्म इसी तरह आप यू सी के यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। हमारे पास जो भी ऑप्शंस आते जाएंगे हम उसको इसमें अकॉर्डिंगली एंटर करते चले जाएंगे। हम्म आई होप कि आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी होगी इस स्ट्रक्चर को समझने में ना, अभी तक जो हमने हम्म काम किया। ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारे पास कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल में हम इसको ना कल की, मेरी दूसरी क्लास 8 बजे शुरू हो चुकी है, और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, उसके हम्म बाद हम इसमें डाटा एंट्री करेंगे, और फिर आपको एक असाइनमेंट देंगे कि आपने उसमें एक क्वेश्चनर अपनी तरफ से इंटर करना है फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चंस, नॉट द होल डेटाबेस ऑब्वियसली। उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो आप उसमें या तो मेरे दिए क्वेश्चनर के मुताबिक एंट्री कर सकते हैं, डाटा एंट्री फाइल बना सकती हैं, या आपके हम्म पास अपने किसी प्रोजेक्ट का क्वेश्चनर पड़ा हो एंड यू आर कंफर्टेबल ऑन दैट, तो आप उसकी डाटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। That would be your assignment number one. So let me सही complete है। this data entry file in next class. जब आपको ये मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपके फिर असाइनमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर वेनसडे को फिर 7 बजे इंशाल्लाह ऑनलाइन आते हैं। लेकिन आपने ये फाइल चेंज मुझे शिफ्ट कर देनी है रिकॉर्डिंग, ताकि मैं इसको फिर एक दफा रिपीट कर जी लूंगी। जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सारी रिकॉर्डिंग्स आपके लिए ही हैं। वो इन केस अगर मैं किसी वजह से भूल जाऊं तो जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट, आपकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि फिर मैं इसको क्लास से पहले एक दफा देख लेती हूँ ताकि जी जी रिवाइज हो जाए सब चीजें। जी जी, बिल्कुल ठीक, आप इसको देख लीजिए। ठीक है। चल, थैंक यू सर। इंशाल्लाह वेडनेसडे को ऑनलाइन। थैंक यू। हम्म। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हैव अ हाफिज। गुड डे। थैंक यू जी, सेम टू यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।